आवाज जा रही है सभी के पास? एक बार बताएंगे सब लोग। हाँ, नमस्ते सभी को। सब लोग जुड़ जाएं तब शुरू करते हैं। एक बार सब लोग जुड़ जाएं फिर शुरू करते हैं। ज्योति जी प्रणाम, सबको नमस्ते। आज आवाज कट रही। आवाज कट रही है? आवाज क्लियर है? नमस्कार विद्याधर जी, कैसे हैं? जी। नमस्कार नमस्कार, नमो नमः सभी को। 1 मिनट, पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया। जी। वेदांग का जो शाम को क्लास हुई है वेदांग की, उसके 100 प्रश्न आज हुए हैं ना। आवाज कम आ रही है अभी? ठीक है ना? आवाज बताएंगे। आवाज क्लियर है ना? हाँ, 50 प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि प्रकीर्ण कांडम कस्य कांडस्य अपर नामना विधीयते। प्रकीर्ण कांड किसको कहा जाता है? प्रकीर्ण कांड जो है किसको कहा जाता है, यही पहला प्रश्न पूछा गया है। तो यह देखिए वाक्यपदीयम के 3 कांड है ना, ब्रह्म कांड, वाक्य कांड और पद कांड। तो इसी को जो है प्रकीर्ण कांड को पद कांड कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करेंगे। व्याकरण क्या है? मुखम व्याकरणम स्मृतम। छंद क्या है? छंद पादौ तु वेदस्य, निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य नासिका है। जितने लोग जुड़े हैं सब लोग कमेंट करें ना, सब लोग कमेंट करते रहे। व्याकरण क्या है? मुखम व्याकरणम स्मृतम, और छंद पादौ तु वेदस्य, निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। 3 4 1 और 2 यही विकल्प सही है। सब पता था, बस क्वेश्चन क्लिक नहीं हुए। आरती जी बस 1 और 2 दिन जो है, 1 2 दिन जो है इस ऐप में थोड़ा सा अगर समय देंगी तो अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ, ठीक है। शुरू शुरू में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है, सबमिट करने के टाइम नेटवर्क चला गया था, रैंक पता नहीं चली। शिक्षाया प्रतिपाद्य विषय क भवति, बताएंगे। शिक्षा का प्रतिपाद्य विषय क्या है, बताएंगे। उच्चारण विधि, स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकारो यत्र शिष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा, उसी को ही शिक्षा ग्रंथ कहा जाता है। बलम इत्यनेन गृह्यते, शिक्षा के जो है 6 अंग है ना, वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान इत्युक्त शिक्षाध्याय। तो बलम इति स्थान प्रयत्नो, स्थान और प्रयत्न जो है बल में गृहित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारद्वाज शिक्षा किस वेद से संबंधित है, बताएंगे। भारद्वाज शिक्षा किस वेद से संबंधित है, बताएंगे। सब लोग कमेंट करिए। कृष्ण यजुर्वेद से भारद्वाज शिक्षा संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब है। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? अष्टौ स्थानानि वर्णानाम पुरः कंठः शिरः तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। टोटल वर्णों के उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा में 8 बताए गए हैं। इसको सुमेलित करना है। यह जो है वृत्ति भाष्य ऋग्वेद प्रातिशाख्य पर विष्णु मित्र का है। पद क्रम सदन भाष्य जो है माहिषे का, ये शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य पर है और तैत्तिरीय पर है। और तैत्तिरीय पर अनंत भट्ट का पदार्थ प्रकाशक भाष्य है और गोपाल यज्वा का वैदिकावरण भाष्य है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? तो 3 4 1 और 2 जिस विकल्प में है वही सही जवाब हो जाएगा। पहला जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। याज्ञवल्क्य शिक्षा का वर्ण विषय क्या है? शाम को जो है क्लास लेते टाइम बताया था, कोई भी शिक्षा ग्रंथ हो उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय उच्चारण। अगला अभिकथन है कि वैदिक संहिताओं में काल का वेदेता है, यह संवरम पर्वतेषु क्षीयन्तम चत्वारिंश्याम शरद्यन्व विन्दत।
आवाज जा रही है सभी के पास, क्लियर है? आवाज कट तो नहीं रही है ना? हाँ। या संवरम पर्वतेषु क्षीयन्तम चत्वारिंश्याम शरद्यन्ववेत् ऊजायमानम यु अहिम जघान दानुम शयानम सजनास इंद्र। तो बिल्कुल सही बात है। जो यह मतलब जिस इंद्र ने क्षीयंतम पर्वतेषु क्षीयंतम पर्वत में छिपे हुए संवरम इतन नामक असुरम, इस संबर नाम के असुर को चत्वारिंश्याम शरदि अर्थात जो है चत्वारिंशे संवत्सरे 40 जो है 40वें साल में अन्वविंदत मतलब खोज करके मार डाला। तो काल का विभाग यहाँ पे बताया गया है, इसलिए दोनों सही जवाब हो जाएंगे। अगला है शिक्षा ग्रंथों में कौन सा ऐसा शिक्षा ग्रंथ है जो यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? ऐसा पूछा गया है। शिक्षा ग्रंथों में कौन सा ऐसा शिक्षा ग्रंथ है जो यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? नारदीय शिक्षा जो है यजुर्वेद की नहीं है, सामवेद की है। अगला क्वेश्चन है कि कस्मिन वेदांगे मुख्यतया उच्चारण प्रक्रियायाः वर्णनम अस्ति। किस वेदांग में मुख्यतया उच्चारण प्रक्रिया का वर्णन होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, शिक्षा में यह चीजें दिखाई देती हैं। अगला है कि वेदाध्ययन का मुख्य प्रयोजन यज्ञ इत्यादि और कर्मकांड अनुष्ठान करना ही है, और इसी यज्ञ इत्यादि में प्रवृत्त इस वेदांग का नाम व्याकरण है। बताएंगे क्या सही है क्या गलत है? ए सही है लेकिन आर गलत है। कैसे, इसको देखेंगे। वेदाध्ययन का तो मुख्य प्रयोजन यज्ञ इत्यादि कर्मकांड अनुष्ठान मान लीजिए एक तरह से हो जाएगा, लेकिन इस अर्थ में प्रवृत्त वेदांग का नाम जो है व्याकरण नहीं। ये यज्ञ इत्यादि कौन सिखाता है आपको? कल्प सिखाता है ना, कल्प नाम का वेदांग सिखाता है। अगर यहाँ पर एतस्मिन अर्थे प्रवृत्तस्य वेदांगस्य नाम कल्पोस्ति ऐसा विकल्प रहता तब वह सही हो जाता। ठीक है, इसलिए दूसरा वृत्ति समवायार्थ अनुबंध करणार्थ इष्ट बुद्ध्यर्थश्च केसाम उपदेशा भवति। वृत्ति समवाय के लिए, अनुबंध करण के लिए और इष्ट बुद्धि के लिए किसका उपदेश होता है? तो वर्णों का। महाभाष्य में आता है किमर्थम वर्णानाम उपदेश। तो बताते हैं वृत्त समवायार्थ अनुबंध करणार्थ इष्ट बुद्ध्यर्थश्च। ये इस बार प्रश्न भी आया था आसुल अभिकथन कारण में। आसुलायन गृह सूत्र किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है। नेटवर्क इशू सबके पास मतलब आवाज क्लियर वगैरह है कि नहीं, एक बार बता देते तो ठीक रहता। हमारे में तो लगभग ठीक है। हाँ, वर्ण के अंदर आ जाएंगे। वर्ण अकार आदि ही, वर्णो अकार आदि ही मात्रा हमें हर्ष सुदीर्घ प्लुत इत्यादि मात्राएं बल में जो है स्थान प्रयत्न और विकर्षण इत्यादि संतान में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो वो अकार आदि 4 3 1 और 2। ठीक है, तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार संस्कारों की संख्या 40 है। गौतम धर्म सूत्रकार कितने संस्कार मानते हैं? तो 40 संस्कार मानते हैं। किस शास्त्र को वृत्त शास्त्र कहा जाता है? वृत्त मतलब छंद। तो किस शास्त्र को वृत्त शास्त्र कहा जाता है? तो छंद शास्त्र को ही वृत्त शास्त्र कहा जाता है। ठीक है। सामवेदीय स्रोत सूत्र कौन से हैं? सामवेदीय स्रोत सूत्रम वर्तते। वाधूल कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, कात्यायन शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, लाट्यायन राह्यायन ही एक बचा, मानव भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है। कति अंगुला खात वेदिर भवती। ये जो वेदी होती है यह 3 अंगुल की होती है। ठीक है, कितने अंगुल की? 3 अंगुल की होती है। ऊहा खल्वपी, यह किसका प्रयोजन है? कल्प वेदांग का कि ज्योतिष वेदांग का कि निरुक्त का कि व्याकरण का? तो रक्षुआ गमलग्गो संदेहा प्रयोजनम में ऊह शब्द आता है, वह व्याकरण वेदांग का प्रयोजन है। निरुक्त में एक पद को लेकर के बहुवर्थम आदाय, एकस्य पदस्य, एक पद के बहुत अर्थों को लेकर के कौन सा कांड प्रवर्तित होता है? तो नैगम कांड में जैसे एक गौ शब्द है, गौ शब्द के कई अर्थ बताए जाएंगे। गौ इति पृथिव्या नाम ध्येयम, गौ को जो है अथापि ज्या रेशमा च ऐसे करके जो है तमाम अर्थ गौ के बताए जाएंगे। ठीक है। या दूरंगता भवती, गौ मतलब पृथ्वी को भी बताएंगे, गौ मतलब गाय के। पशु नाम है तत् पशुवाची भी यह नाम है। अथापि चर्म श्लेष्मा, चमड़े के अर्थ में भी गौ शब्द का प्रयोग होता है। तो एक पद के बहुत अर्थों को लेकर के नैगम कांड प्रवर्तित होता है। छंद शास्त्रे कस तत्व से गणना अस्ति। छंद शास्त्र में आप क्या गिनते हैं? वर्ण ही तो गिनते हैं, न काल गिनते हैं, न अर्थ गिनते हैं, न अंक गिनते हैं। वर्ण की गिनती होती है। परा परा विद्या का वर्णन कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद में परा विद्या, परा विद्या में उपनिषद इत्यादि आते हैं और अपरा विद्या में 4 वेद 6 वेदांग आते हैं। ठीक है। अभिकथन क्या है? वेदेशु, वेदों में सर्वत्र हर जगह स्वर प्राधान्यम भवत्येव, स्वर की प्रधानता है और स्वर के भेद से अर्थभेद हो जाता है और अशुद्ध उच्चारण से महान अनर्थ होता है। अभिकथन तो सही लग रहा है।
कारण क्या है? तो मंत्रो हीना स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। दोनों क्या है? दोनों सही है। भाई देखिए विकथन क्या कह रहा है कि वेदों में स्वर की प्रधानता होती है, स्वर भेद से अर्थभेद होता है, अशुद्ध उच्चारण से महान अनर्थ होता है। कारण क्या दिया गया है? मंत्रो हीना स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमान भिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात। कारण से विकथन तो मैच कर रहा है ना, एक दूसरे के विपरीत चीजें नहीं कही गई हैं, दोनों के अनुकूल ही बातें कही गई हैं, इसलिए दोनों सही हो जाएंगे। इसमें शिक्षा कौन सी नहीं है? अवसान निर्णय शिक्षा होती ही है, षोडश श्लोकी शिक्षा है, ये व्यास शिक्षा है, ये पूर्व पुराण है, कोई शिक्षा नहीं है। पूर्व क्या है? पूरा पुराण है। प्रजानाम राज्ञाम च कर्तव्यानाम विस्तृतम वर्णनम कुत्रोपलभ्यते। प्रजाओं और राजाओं के विस्तृत कर्तव्यों का वर्णन धर्म सूत्र में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? प्रजाओं के और राजा के कर्तव्य कर्तव्य। देखिए जब हम लोग धर्म सूत्र पढ़ रहे थे, उसमें राजा का कर्तव्य कर्तव्य, प्रजाओं के कर्तव्य कर्तव्य की बात जो है धर्म सूत्र में बताई जाती है। लेकिन जो चारों वर्णों के लोग हैं, उनके लिए जो अनुष्ठान और जो यज्ञ इत्यादि बताए गए हैं, उनका विस्तृत वर्णन गृह्य सूत्र में बताया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अनुष्ठानाम यागानाम व विस्तृतम वर्णनम गृह्य सूत्रेषु उपलभ्यते। गृह्य सूत्र में मिलता है। श्रुति प्रतिपादित दर्श पौर्णमास यज्ञादीनाम वर्णनम कुत्रोपलभ्यते। तो श्रुति से प्रतिपादित जो दर्श पौर्णमास यज्ञ हैं, उनका स्रोत सूत्र में वर्णन मिलता है। आर्य ज्योतिष में कितने श्लोक है? वेदांग ज्योतिष के प्रणेता लगधाचार्य हैं। आर्च ज्योतिष जो कि ऋग्वेद से संबंधित है, इसमें 36 श्लोक हैं। और जो याजुष ज्योतिष है, उसमें 44 श्लोक हैं। यजुर्वेद से संबंधित जो याजुष ज्योतिष है, उसमें चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44 श्लोक हैं। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन निरुक्तम, यह किसका कथन है? सायण का कथन है कि अर्थ को जनाने में जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, ऐसे पदजात को ही निरुक्त कहा जाता है। अध्वरम निरुक्ति अध्वरस्य नेता अध्वरम कामयते अथवा अधियाने रूप यु रूप बंध अध्वर्यु। यह सब कहाँ मिलता है? अध्वर्यु शब्द के निर्वचन में मिलेगा। जब आप जो है निरुक्त के प्रथम अध्याय में ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुष्वान गायत्रम तो गायत सपुरीषु ब्रह्मत्वावदति जाति विद्याम यज्ञस्य मात्राम विमीत उत्वः। तो एक यज्ञस्य मात्राम विमीत, यज्ञ की मात्रा को बताता है, वह अध्वर्यु है। और वहीं अध्वर्यु शब्द का निर्वचन कर देते हैं कि अध्वरम जिनक्ति अध्वरस्य नेता अध्वरम कामयते अधियाने यूरूप बंध अथवा अध्वर्यु, ऐसे करके निरुक्त में बताया गया है। तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्षणं स्वार्थसाधकं चेति इत्यनेन किम लक्षितम। इससे क्या लक्षित किया गया है? इस निरुक्त को बताया गया यह विद्या का स्थान है, व्याकरण का पूरक है, अपने अर्थ के उसको सिद्ध करने वाला है। ठीक है, शुद्ध क्रम चुनिए यहाँ पर। जायते अस्ति प्रणमते वर्धते अपक्षीयते वनस्यति इति वार्ष्यायणी। जायते क्या होता है? तो पूर्व भावस्यादिमाचष्टे न अपर भावमाचष्टे न प्रतिषेधयति इति जायते। अस्ति क्या है? तो अस्ति इति उत्पन्नस्य सत्वस्यावधारणम। विपरिणमते क्या है? तक अपर भावस्यादि माचष्टे इत्यादि विनश्यति में। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषा में। आवाज जा रही है अभी? अरे पता नहीं क्या हो गया था, नेटवर्क भाग गया था पूरा भयंकर, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। घंटे भर से जो है सब लोग जुड़ जाए। इसका क्रम बताएंगे एक बार? करेंगे तो फिर पीपीटी का। ठीक है, क्या नाम है? आरती जी, पीपीटी भी तो देना चाहिए। जायते अस्ति प्रणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, यह इसका क्या हो जाएगा? क्रमांक हो जाएगा। आवाज क्लियर है? अगला क्वेश्चन था, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत
क्वेश्चन कहाँ मिलता है, ऐसा प्रश्न था। तो यह कहाँ मिलता है, पाणिनि है, सबको यह पता है ना। सबसे पहले कहाँ मिलता है, वेदांगों का वर्णन जो है सबसे पहले वेदांगों का वर्णन अपरा विद्या के अंतर्गत आया है। किस विद्या के अंतर्गत, तो हाँ थोड़ा नेटवर्क ठीक नहीं है अमृता जी, थोड़ा सा मैनेज करते हैं। शिक्षा ग्रंथों में कौन सा शिक्षा ग्रंथ जो है, ये जो है, प्रश्न ऐसा पूछा गया है। तो मांडुकी शिक्षा, अथर्ववेद, पाणिनीय शिक्षा, ऋग्वेद, नारदीय शिक्षा, सामवेद, वाशिष्ठीय शिक्षा, यही यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प सूत्र जो है किस वेद से संबंधित है। पुष्प सामवेद का शिक्षा ग्रंथ है, जिसके रचयिता गोविल ऋषि या पुष्प ऋषि माने जाते हैं। ठीक है। जो श्रौत्र कर्म होता है, जो श्रुति से प्रतिपादित कर्म होते हैं, या किस अग्नि में होते हैं। वैतानिकाग्नो, वैतानिक अग्नि किसको कहते हैं, या जानने के लिए जानिए कि जो तीनों प्रकार की अग्नियां होती है ना, दक्षिणाग्नि, और जो है एक दक्षिणाग्नि होती है, और जो प्रकार की जो अग्नियां होती हैं, उन्हीं अग्नियों का सम्मिलित रूप ही वैतानिक अग्नि के नाम से जाना जाता है। एतेषु वेदांगेषु भाषा विज्ञान विषय किम नास्ति, वेदांग, हाँ आह्वनीय, दक्षिणाग्नि, दक्षिण, और जो है वो वाला एक अग्नि कौन सा है, आह्वनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि और गार्हपत्य अग्नि, हाँ तीन। इन चार विकल्पों में कौन सा ऐसा वेदांग है जिसमें कल्प में भाषा विज्ञान नहीं है, बाकी शिक्षा में भी है, व्याकरण में भी है, निरुक्त में भी है। ठीक है। हम्म। अविदित्वा ऋषिं छंदो दैवतम योगमेव च इत्यत्र कस्य वेदांगस्य वैशिष्ट्यम वर्तते, इसको बताएंगे। अविदित्वा ऋषिं छंदो दैवतम योगमेव च, इसमें छंद, छंद नाम के वेदांग का वैशिष्ट्य है। वैखानस गृह्य सूत्र के अनुसार संस्कारों की संख्या 18 है, और यह गृह्य सूत्र कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 और 3 का सही जवाब हो जाएगा है प्रधानम च, प्रधानं च इदम् इतरेभ्यो अंगेभ्यः सर्वशास्त्रेभ्यश्च अर्थ परिज्ञान अभिनिवेशात इत्यत्र कस्य वैशिष्ट्यम। यहाँ पे निरुक्त का वैशिष्ट्य है, कैसे देखेंगे, तो जहाँ पे अर्थ के परिज्ञान से जहाँ पे श्रेष्ठता आए ना, उसको निरुक्त नाम का वेदांग समझना चाहिए। प्रधानम च, प्रधानम च इदम इतरेभ्यो अंगेभ्य सर्वशास्त्रेभ्य, सभी अंगों में और सभी शास्त्रों में यह प्रधान है। क्यों, तो अर्थ परिज्ञान अभिनिवेशात, अर्थ नित्य परिच्छेद निरुक्त की वैशिष्ट्यता है। कौंडिन्य शिक्षा किस वेद से संबंधित है, ऐसा प्रश्न है। कौंडिन्य शिक्षा जो है कृष्ण यजुर्वेद की कौंडिन्य शिक्षा है। अगला प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा नहीं है, ऐसा प्रश्न है। शिशिरीय शिक्षा जो है ऋग्वेद की है। बाकी अवसान निर्णय शिक्षा, वर्णरत्न प्रदीपिका शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, तीनों शिक्षा ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद के ही हैं। शिशिरीय ऋग्वेद की है। तैत्तिरीय संहिता के पद पाठकार जो है आत्रेय है। ठीक है। आत्रेय में देखिए डबल त है, और तैत्तिरीय में भी डबल त है, इसलिए तैत्तिरीय के पद पाठकार कौन हो जाएंगे, आत्रेय हो जाएंगे। साकल्य और रावण ऋग्वेद के पद पाठकार हैं, गार्ग्य जो है सामवेद के पद पाठकार हैं। सायण के भाष्यों का क्रम चुनना है। सायण ने सबसे पहले कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा था, फिर ऋग्वेद की साकल संहिता पर, फिर काणो संहिता पर, फिर सामवेद की कौथुम संहिता पर, फिर अथर्ववेद की पैपलाद वगैरह पर। ठीक है, दोनों क्या पैपलाद पर। 10 पौर्णमास याग की दक्षिणा क्या होती है, अन्वाहार्य दक्षिणा होती है। अन्वाहार्य मतलब जो है, ये कहा जाता है पुरोहित को अपनी इच्छा अनुसार जो भी दिया जाता है उसी को अन्वाहार्य कहते हैं। अग्निष्टोम याग में 16 ऋत्विक होते हैं, 4 गण होता है, होत्रीगण, अध्वर्यु गण, ब्रह्मगण और जो है उद्गात्रिगण। उन चारों गणों में 4 4 ऋत्विक होते हैं, तो 4 × 4 16 ऋत्विक है। अभी कथन दिया गया है कि उच्चारण कर्मणि उपकारकम वेदांगम शिक्षा इत्यते, मतलब उच्चारण कर्म में उपकारक है, इसलिए इस वेदांग को शिक्षा कहा जाता है। कारण पहला सही हो गया। और वैदिक वाङ्मय में सर्वप्रथम वेद मंत्राणाम, वेद के मंत्रों का यथोच्चारण आवश्यकम भवति, दोनों सही है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, दोनों सही। और अंतिम प्रश्न है आज का, दैवत स्वरूप निरूपणे यास्काचार्य कतिमतानां विचाराणां वा उल्लेखम करोति। देवता के स्वरूप के निरूपण में यास्काचार्य कितने मतों का उल्लेख करते हैं, 4 मतों का। कितने मतों का, 4 मतों का। सुबह ही बताया गया, देवताओं के स्वरूप में
कुछ लोग मानते हैं देवता जो है पुरुष विद्य हैं, क्या है, देवताओं का पुरुष की, देवताओं में पुरुष विद्य अर्थात पुरुष की कल्पना करते हैं। कैसे पुरुष की कल्पना का क्या मतलब है? देवता के हाथ, देवता के पैर, इंद्रस्य नूते पुरुहूत वयाहा, हे इंद्र तेरी जो है हाथ जो है किस तरह से है, वयाह मतलब शाखा की तरह लंबे लंबे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंद्र का एक स्वरूप पुरुष की तरह बता दिया गया। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपौरुष विद्य मानते हैं। अपौरुष विद्या अर्थात देवताओं के स्वरूप को अपौरुष मानते हैं। कुछ जो है अनुभव रूप मानते हैं, और कुछ जो है कर्मार्थ आत्मोभय विधि मानते हैं। ठीक है, जब निरुक्त का 7वां कांड दैवत कांड पढ़ेंगे तो ये चीजें स्पष्ट होंगी। अपौरुष विधम उभय विधम, ये बिल्कुल रुक्मणी जी यही है। हाँ, अब देखिए क्लास कितने बजे होगा। अब बता देते हैं आपको सारा टाइम टेबल आपका। कल से हमारा पेड क्लास शुरू है। अब देखिए 3 क्लासेज होंगी। अब जो है ये टेस्ट वगैरह कल से पेड क्लास में होगा। जो लोग अप्रूवल हमारे पास सेंड किए हैं, अभी मैं कुछ लोगों को कॉल कर करके ऐड किया हूँ। जो लोगों के पास, जो लोग अप्रूवल सेंड किए हैं पेड क्लास में, वो लोग हमको अभी मैसेज कर दें तो मैं ऐड कर दूंगा। कल पेड क्लास की पहली क्लास होगी 11 बजे दिन में, ठीक है। पहली क्लास 11 बजे दिन में होगी, और दूसरी क्लास होगी शाम को 4 बजे, ये भी होगी पेड क्लास में। तीसरी क्लास जो है वो होगी जो सुबह और शाम को पढ़ाया जाएगा, उसके 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा शाम को। और 8 बजे जो है जो क्लास होगी वो भी पेड क्लास होगी, ठीक है। मतलब पहली क्लास जो सुबह 11 बजे वाली क्लास है वो भी पेड क्लास होगी, जो शाम को होगी वो भी पेड क्लास, जो टेस्ट होगा 50 प्रश्नों का वो भी पेड क्लास, और जो रात को टेस्ट की व्याख्या होगी वो भी पेड क्लास में होगी। और दोपहर में एक टाइम जो है डिसाइड करते हैं, उस समय एक पेड क्लास होगी, ठीक है। फ्री क्लास बता तो दिया ओरैन जी, एक फ्री क्लास होगी। ओरैन जी बता तो रहा हूँ ना, एक फ्री क्लास दोपहर में देखिए। एक जब 11 बजे, और एक जो है शाम को है 4 बजे। इस 11 के 4 में कोई एक टाइम दीजिए जिस समय हम बताएं किस समय करवाएं, ठीक है। एक समय कोई बता दीजिए। और फ्री फ्री क्लासेस में टेस्ट भी होता रहेगा। जैसे क्या होगा, फ्री क्लास में रेगुलर नहीं, लेकिन 3 से 4 दिन में क्या होगा, कभी टेस्ट तो कभी टेस्ट की व्याख्या करके क्लास लेते रहेंगे। जो शाम की 8 बजे वाली क्वेश्चन वाली सीरीज है, इसको कभी कभी फ्री में कभी कभी पेड में लेते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो फ्री वाली क्लास का टाइम हम रखते हैं। कोई एक समय बताइए कि कब रखा जाए उसको। एक सुबह 11 बजे और 4 बजे तो बुकिंग हो गया। कोई एक समय बताइए फ्री क्लास का टाइमिंग कब रखें, या फिर 4 बजे वाली क्लास फ्री ही रखें और पेड वाली क्लास को बदल दें। जो 2 क्लास पेड वाली है उसको बदल देते हैं अभी। हाँ, एक 11 बजे पेड क्लास करते हैं, और एक पेड क्लास करते हैं जो है, नहीं नहीं पेड में ठीक है, ठीक है। तो कोई बोला है अभी 2 बजे की करें, 2 बजे करेंगे फ्री क्लास, ठीक है। 2 बजे फ्री क्लास होगी, ठीक है। फ्री क्लास होगी 2 बजे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, और मैं टाइम भी अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए कभी कभार मान लीजिए 2 बजे नहीं एक्टिव हो पाया तो आप लोगों को मैसेज कर दिया करूंगा ना कि आज जो है इतने बजे क्लास होगी, तो आप लोग ग्रुप देखते रहिएगा। और जो है सभी लोग ऐड हो जाएं। जो कल वाली पेड क्लास है, जो लोग ऐड होना चाहते हैं, और साथ ही जितने लोग ऐड हुए हैं, जितना भी पीडीएफ मैं यूनिट 1 से करवा रहा हूँ उसके लिए ग्रुप बनाया हूँ। उस ग्रुप में जितने भी लोग ऐड होना चाहते हैं पेड वाले, तो वो लोग, उनका लिंक मैं भेज दूंगा ग्रुप में। उसमें ऐड होकर के जितना भी पीडीएफ यूनिट 1 से लेकर के जितना भी पीडीएफ डेली पढ़ाया जाएगा, सब वहीं से उठा करके आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। 4 बजे फ्री वाली कर दो। 4 बजे देखते हैं, बताते हैं कितने बजे होगा, ठीक है। पेड क्लास को थोड़ा सा रखते हैं, 4 बजे नहीं, वही कर देते हैं। 2 बजे तो ठीक है। एक 11 बजे कर देते हैं, एक 2 बजे कर देते हैं, एक 4 बजे कर देते हैं, ठीक है। और यही कर देते हैं ना, ठीक है। क्या दिक्कत है आरती जी, एक बार बता दीजिए आप।
पेड क्लास कैसे ज्वाइन करें? आप ज्वाइन हो गई भाई, आपको तो ऐड कर दिया ना। आपको ऐड कर दिया हूँ। कल वो जो एक न्यू बैच 2022 करके आ रहा होगा, उसमें आपका हो गया। जैसे ही मैं कल लाइव आऊंगा 11 बजे, आप उसमें जुड़ जाना, ठीक है? आप उसमें जुड़ चुकी हैं। बस ग्रुप में जो है, जो पीडीएफ वगैरह वाला ग्रुप है, उसको मैं बता दूंगा, उसमें आप ऐड हो जाना। ठीक। और बाकी जिसको भी ऐड होना होगा, बाकी फ्री क्लासेज हम लोग लेते रहेंगे। और जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा वो कभी कभी फ्री में, और फ्री में क्लास में टेस्ट, और फ्री क्लास में डिस्कशन होता रहेगा, ठीक है? फ्री क्लास होती रहेगी रेगुलर। जी धन्यवाद सभी को। और एक बात और बता दें, जिनको भी जो है, मान लीजिए, अब मतलब जिनको अपने घर से मान लीजिए समस्या है, और जो लोग फीस नहीं दे सकते हैं पूरा एक ही बार में, और जिनको फीस ज्यादा भी लग रही हो, तो वो लोग हमसे व्यक्तिगत संपर्क करके बता सकते हैं, अगर मान लीजिए जिनका भी आर्थिक स्थिति सही ना हो वो भी लोग, ठीक है? जरूरी नहीं है कि मान लीजिए 2100 रुपया लिखा गया है तो फिर सबसे वही लिया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए भी जो है बताएंगे तो उनको कर देंगे, ठीक है? और फ्री क्लास का पेड का क्लास करने का सिर्फ मतलब ये रहता है ना, देखिए, जब फ्री कर देंगे सब कुछ ना, तो लोग उसको क्या कहते हैं, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक नहीं लेते हैं। सबको लगता है कि फ्री ही है तो फ्री की तरह पढ़ाई भी होगी। थोड़ा सा पेड क्लास करने से क्या होता है ना, कि क्लास की गंभीरता का पता चलता है। बस यही बात है। और एक नियमावली बन जाती है ना, कि भाई हम थोड़ा सा सबसे कुछ शुल्क ले लिए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है हमको 3 महीने पूरा मेहनत करके और रेगुलर क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन बनाने में ही हमारा 2 ढाई घंटे जाता है, जिस तरह से क्वेश्चन सोच सोच कर बनाने पड़ते हैं, पीडीएफ वगैरह तैयार करने में। तो वो थोड़ा सही रहता है। बाकी फीस पता ही कर सकती हैं कि अन अकेडमी का 3 महीने का फिर फीस पता करिए, और ग्रेड अप का पता करिए। और और स्टूडेंट्स को भी पता करिए कि जो हमारे पिछले बैच में स्टूडेंट्स थे, उनका परफॉर्मेंस कैसा था। मतलब बहुत कम ही ऐसे लड़के होंगे जो 80 से कम सही किए होंगे ना। तो फीस को भी पता की करते रहिए, और सारी चीजें देखते रहिए। तो सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि। जो लोग अभी तक ऐड नहीं हुए वो लोग एक बार बता देंगे तो ऐड कर लेंगे ना। धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि।